रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है सूमी इलाके में। लैंसेट ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन की जो आर्टिलरी यूनिट है वो खत्म हुई है। तो आमने सामने की जंग यहां पर भी चल रही है। सूमी इलाके में लैंसेट ड्रोन से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है और ये रूस की सेना की तरफ से किया गया। ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आर्टिलरी यूनिट जो है यूक्रेन की, उसे खत्म किया गया है। और वहीं डोनेट्स्क से बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से। 23 आर्मर्ड व्हीकल के रूसी काफिले पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक्स भी तबाह हो गए। कुराखोव में यूक्रेनी पैरा ट्रूपर्स का बड़ा हमला। ये देखिए आप तस्वीरें। और देखिए कुर्स्क को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। रूस का बहुत बड़ा दावा। कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ पर विराम लगा दी गई है। यूक्रेन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना के पलटवार से यूक्रेनी सेना डर गई है। रूसी कमांडर एफ्टी अलाउद्दीनोव का ये बड़ा दावा है। हालांकि अभी ये दावा जरूर है, लेकिन कुर्स्क के फ्रंट पर, कुर्स्क के वॉर जोन में अभी यूक्रेनी सेना ही रूस के खिलाफ भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत हमने देखा कैसे यूक्रेन की सेना को लगातार कामयाबी पर कामयाबी मिली है और एक के बाद एक तमाम जो इलाके हैं, गांव हैं, कस्बे हैं कुर्स्क के, उन पर कब्जा जमा लिया है यूक्रेनी सेना ने। तो ऑपरेशन कुर्स्क को लेकर और क्या जानकारी, कैसे कुर्स्क से महाविध्वंस छिड़ सकता है, इसको लेकर कुछ और बड़ी जानकारी निधि दे रही है आपको। जी हाँ करुणा, ऑपरेशन कुर्स्क ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और कुछ घंटे में इसी को लेकर बहुत बड़ा युद्ध है और ये महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। यूक्रेन का कब्जा, रूस का दावा। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। 82 गांव पर यूक्रेन का कब्जा है, 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर। ये बड़ी डिटेल मिल रही है। और रूस का दावा क्या है कि कुर्स्क में नेटो ने यूक्रेन की मदद की है। 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हमने किया है। अब देखिए ब्रिटेन क्या कह रहा है इस पर। कुर्स्क पर हमले के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन ने कुर्स्क हमले की जानकारी नहीं दी, अमेरिका कह रहा है। ब्रिटेन भी, अमेरिका भी। इसके अलावा अलग अलग मुल्क क्या कह रहे हैं, जर्मनी क्या कह रहा है, हमारे हथियार इस्तेमाल हुए तो यूक्रेन की जिम्मेदारी है। कनाडा क्या कह रहा है, लेपर्ड टैंक को इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। तो अलग अलग मुल्क अलग अलग राय अपनी रखते हैं कुर्स्क पर जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो कुर्स्क का ऑपरेशन है, आपको क्या लगता है कि ये इलाका आसानी से किसी एक मुल्क के हाथ में आ जाएगा, कब्जा जमा लिया जाएगा, या फिर उसे हासिल करने के लिए फिर एक और महायुद्ध लड़ा जाएगा? जो कुर्स्क एरिया था, इसमें जो सरप्राइज अटैक हुआ, वहाँ पे रशियन फोर्सेस काफ़ी थिन थी, तो उनको इनिशियल जो है सक्सेस बहुत आसानी से मिली। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उनका जो आज के जो अटैक्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं यूक्रेन के। तो हालांकि सुत्जा में अभी भी यूक्रेनी फौज मौजूद है। उन्होंने सुत्जा पे कब्जा किया हुआ है और सुत्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और उस एरिया में उनको थोड़ी सक्सेसेस मिली हैं। पर जो बाकी ओब्लास्ट हैं, वोस्वोई वगैरह, वहाँ पे जो है रूस ने जो काउंटर अटैक्स किए हैं, तो उनका जो आगे बढ़ने का सिलसिला है उसको रोक दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि अगर तो यूक्रेन सस्टेन कर सकता है और वो ट्रेंचेस डिग इन करके डिफेंसिव पोजीशंस बनाता है, तो हो सकता है कि थोड़ी पोजीशनल वॉरफेयर हो जाए। अभी थोड़ी मनूवर वॉरफेयर चल रही है और अगर पोजीशनल वॉरफेयर बन जाती है तो फिर ये युद्ध जो है थोड़ा लंबा खिंचेगा। अगर मनूवर में रहती है तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर बाद रशिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो और जो वेस्टर्न, जैसे सिवात साहब ने बताया कि जो वेस्टर्न में और सेंट्रल एरियाज में, डॉनबास में जो प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर कम ज़रूर हुआ है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन रशियन फोर्सेस जो हैं अभी भी आगे बढ़ रही हैं उस एरिया में। तो मेरे हिसाब से अगर और जिस तरह से पिछले 24 घंटों में काफ़ी इक्विपमेंट लॉस हुआ है यूक्रेन का, कि कहाँ तक वो सस्टेन कर पाएंगे ऐसे लॉसेस और अपने रिजर्व्स को कहाँ तक मेंटेन कर पाएंगे और उस एरिया को कितना ऑक्यूपाई, कितनी देर तक ऑक्यूपाई रख सकते हैं, ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से जो रशिया का रिस्पॉन्स है शुरू में काफ़ी ढीला था,
अभी थोड़ा सा तेज हो गया है। सिचुएशन सुत्जा में अभी तक उन्होंने स्टेबलाइज नहीं करी है, पर बाकी फ्रंट्स पे उन्होंने स्टेबलाइज कर ली है। और सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से यूक्रेन ने यह की है कि जब उन्होंने कुर्स्क में हमला किया और सुत्जा में हमला किया, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। मेरे हिसाब से ये एक जो रिजॉल्व है, जो रशियन रिजॉल्व है, वो बढ़ गया है। और मेरे हिसाब से राजेश सर, अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं, क्योंकि जो कुछ अब आगे रुख रहेगा युद्ध का, अगर रूस एक बार फिर से अपने इलाके पर बढ़त बना पाता है तो ठीक है, और अगर सस्टेन कर जाता है यूक्रेन तो फिर रूस का क्या कदम होगा, इस पर सबकी नजर